नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। गालो कॉमर्स क्लासेज द्वारा पिछले 23 साल से ऑफलाइन कोचिंग चलाई जा रही है। अब 2023 में ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से मैं आप सबके सामने क्लास 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, M.Com तक की क्लासें स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें 8 अगस्त से मैंने क्लास 11th और 12th स्टार्ट किया है। तो क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी की क्लास है, मैं इसमें आपका स्वागत करता हूं और ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं और अपनी क्लास को रेगुलर करते हैं। बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे पहले मैंने सोर्सेज ऑफ फंड ऑफ कंपनी पढ़ाया था, जिसमें कंपनी के पास पैसे कहाँ से आते हैं, लोन लेके, डिवेंचर इशू करके, प्रेफरेंस शेयर से और इक्विटी शेयर से। उसके बाद मैंने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, समता अंश और अधिमान अंशों का मीनिंग समझाया। नेक्स्ट क्लास में मैंने प्रेफरेंस शेयर, अधिमान अंशों के टाइप्स, कैटेगरी पढ़ाई। उसके बाद मैंने शेयर्स कैपिटल आपको पढ़ाया है। शेयर्स कैपिटल का मीनिंग मैंने आपकी कल की क्लास में लिया था, उसमें आपको पढ़ाया था कि शेयर्स की फेस वैल्यू से रिलेटेड जो अमाउंट होता है वही उसका शेयर्स कैपिटल होता है। अंश पूंजी होती है। अंश पूंजी के मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए थे, जिसमें सबसे पहला पढ़ाया था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अधिकृत अंश पूंजी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। सेकंड आपको पढ़ाया था इश्यूड शेयर्स कैपिटल। थर्ड नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था कॉल्ड अप शेयर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल। फोर्थ नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था कॉल्ड अप शेयर्स कैपिटल। फिफ्थ नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था पेड अप शेयर कैपिटल। और लास्ट सिक्स नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था रिजर्व कैपिटल। सबसे पहला ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, अधिकृत अंश पूंजी। इसका मीनिंग मैंने आपको पढ़ाया था, किसी कंपनी को अपने पूरी लाइफ टाइम में जितने रुपए के शेयर इशू करने के राइट्स होते हैं, वो उसका ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होता है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था इशूड शेयर्स कैपिटल, निर्गमित अंश पूंजी। यह अधिकृत अंश पूंजी का एक भाग होता है और कोई कंपनी जितने अंशों को निर्गमित कर रही है, जितने शेयर इशू करना चाहती है, जितने शेयर कंपनी इशू करने की कंपनी को फंड की आवश्यकता है, तो जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उसका जो अमाउंट होगा वह इशूड शेयर्स कैपिटल। थर्ड नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अभियाचित अंश पूंजी। कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उसमें से जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन कर दिया, उन शेयर्स की जो कैपिटल है, उन शेयर्स का जो अमाउंट है, वो क्या होगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। लेकिन अगर ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो हम ज्यादा शेयर इशू नहीं करेंगे। जितने इशू की करने हैं, अगर उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाएगी तो हम ज्यादा इशू नहीं करेंगे, जितने करने हैं उतने इशू करेंगे। तो ओवरऑल अगर ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाएगी तो इशूड और सब्सक्राइब दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर ज्यादा के लिए एप्लीकेशन नहीं आती है तो जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रही है वह सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगी। फोर्थ नंबर पे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जितने शेयर्स को खरीदने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई है, जितने हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, उस पे हमने अभी तक जितने पैसे शेयर होल्डर्स से मांग लिए हैं वह कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है, और मांगे गए पैसे में से जितना पैसा हमें रिसीव्ड हो चुका है वह पेड अप शेयर कैपिटल है। लास्ट रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी।
ये अधिकृत अंश पूंजी का ऐसा भाग होता है जिसके लिए स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया जाता है कि उन शेयर्स को इशू नहीं करना है। जब कंपनी खत्म हो रही होगी, वाइंडिंग अप कंडीशन में आ जाएगी, समापन की स्थिति में आ जाएगी, उस कंडीशन में ऑथोराइज शेयर कैपिटल के जिस भाग को निर्गमित किया जा सकता है उसे रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। संचित अंश पूंजी कौन सी होती है? जो कंपनी के समापन की अवस्था में अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन की अवस्था में ही निर्गमित किया जा सकता है उसे संचित अंश पूंजी कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने आज का आपके लिए टॉपिक रखा था बच्चों कि शेयर्स को इशू करने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अंश निर्गमन की प्रक्रिया। बच्चों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया। शेयर्स को इशू करने का प्रोसेस क्या है। और इस टॉपिक को आज क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि शेयर्स को कितने तरह से इशू कर सकते हैं। मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास से, कल जो आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी लेंगे मंडे को, तब से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड पार्ट कंपनी में स्टार्ट हो जाएगा। अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया, इस प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, केवल इस टॉपिक में हमें आज डिस्कस करना है। बच्चों किसी कंपनी को शेयर इशू करने तो हमें सपने में थोड़ी आ रहा है कि वो कंपनी को शेयर इशू करने। किसी को शेयर खरीदने तो खरीदने वाले को जब पता लगेगा कि कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तभी तो उसके पास जाएगी ना। या भगवान आके सपने में बताएगा अरे यार वो कंपनी शेयर इशू कर देगी, चले वहां चलते हैं। ऐसा नहीं होता है। किसी कंपनी को अगर शेयर इशू करने तो कुछ अनाउंसमेंट करेगी वो, या तो न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर के बेस पे, या फिर टीवी चैनल के बेस पे, या फिर जैसे आजकल तो वर्ल्ड वाइड हो गया ऑनलाइन सिस्टम। गालव सर जो पिछले 23 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, जिन्हें मोबाइल भी ढंग से चलाना नहीं आता था, आप जैसे बच्चों ने मोबाइल चलाना सिखा दिया और ऑनलाइन क्लास आज मैं ले रहा हूं। नहीं तो हम तो सारा सिंपल इंसान है, जमीन पे बैठ के रोटी खाते हैं, मस्त रहते हैं बस। लेकिन बात यह है कि टेक्निकल होना पड़ेगा, जमाने के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ये नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो किसी भी कंपनी को अगर शेयर इशू करने हैं तो या पहले वह न्यूज़पेपर में दिया करती थी, पहले न्यूज़पेपर का सिस्टम था, उसके बाद टीवी चैनल के बेस पे देने लग गए, आज ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन अनाउंसमेंट हो जाता है। गूगल पे सर्च करो जी फॉर गालव, जी फॉर गूगल, गूगल पे सर्च करो आपको सब मिल जाएगा। तो किसी कंपनी को शेयर इशू करने तो सबसे पहले वो क्या करेगी? अनाउंसमेंट करेगी, अखबार न्यूज़पेपर के जरिए या फिर टीवी चैनल पर या फिर ऑनलाइन वीडियो डाल के या अपनी जीमेल आईडी पे, अदर किसी भी तरह से, या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हीरो हीरोइन को बुला के, किसी ब्रांड एम्बेसडर को बुला के कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करके अनाउंसमेंट करेगी कि हम इस शेयर्स को इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट होने के बाद में कंपनी को जितने रुपए के शेयर इशू करने हैं, जितनी कैटेगरी के शेयर इशू करने हैं, इक्विटी शेयर इशू करने हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, उनकी फेस वैल्यू क्या होगी, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उसका डिविडेंड रेट क्या होगा, पेमेंट की टर्म कंडीशन क्या होगी, 100 रुपए का एक शेयर है तो पूरे 100 रुपए ही एक साथ ले रहे हैं या टुकड़ों में देंगे, या भी 50 रुपए दे दो बाकी 25 रुपए करके हम 2 इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे। तो सारे रूल्स रेगुलेशन जो शेयर को इशू करने का प्रोसेस है
किस किस तरह से शेयर होल्डर्स को हमें पैसा देना है, अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो क्या रूल होंगे, कम एप्लीकेशन आ गई तो क्या रूल होंगे, ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो शेयर को इशू करने के लिए जरूरी है, वो सारे किस किस तरह से कंपनी को फंड की जरूरत पड़ेगी। तो निर्गमन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कि कौन कौन से शेयर कंपनी इशू कर रही है, उनकी फेस वैल्यू क्या क्या है, उनका पेमेंट शेयर होल्डर्स को किस किस तरह से देना है और किस कंडीशन में एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का एक प्रोस्पेक्टर तैयार होगा। जिसको हिंदी में प्रविवरण बोलते हैं, प्रोस्पेक्टर। आज आप किसी भी कोचिंग पे जाओ, बात करने जाते हो तो सबसे पहले तो एक छोटी सी किताब थम ला देते हैं, वो क्या है, ये हमारा प्रोस्पेक्टर है, उसको पढ़ो आप। यही तो होता है प्रोस्पेक्टर, उसमें सारी डिटेल दी जाती है कि हम कौन कौन सी क्लास लेते हैं, हम कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, हमने कितना अचीव किया है टारगेट को, एक साल में एक बार फीस लेके हम कितनी बार कोर्स पूरा कर देते हैं। गालव सर का रिकॉर्ड है बीकॉम फाइनल की क्लास में आज तक का, मैंने एक साल में एक बार फीस लेके 11 बार कोर्स कंप्लीट किया है। 2016 में 11 टाइम बीकॉम फाइनल ईयर का कोर्स, 11 टाइम 11 बार कोर्स पूरा किया है, सारे क्वेश्चन सोल्व करते हुए ऑफलाइन कोचिंग में। तो कब क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, टेस्ट कब लिए जाते हैं, कोई पिकनिक जाते हैं तो उसकी डिटेल बताई जाती है, एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती है, वो सारा प्रोस्पेक्टर में दिया जाता है। तो ऐसे ही किसी कंपनी को शेयर इशू करने तो शेयर्स की कैटेगरी बताएंगे, कब कब पेमेंट करना है, किस तरह से टर्म कंडीशन होगी पेमेंट करने की, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोस्पेक्टर में आ जाते हैं। उसके बाद प्रोस्पेक्टर इशू हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, अब बारी शेयर होल्डर्स की आएगी। अगर हमें शेयर खरीदने तो हमें जानकारी तो मिल ही गई है, जाएंगे और फॉर्म खरीदेंगे, फॉर्म खरीद लिया। अगर हमें शेयर खरीदने तो हम एप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे, आवेदन, एप्लीकेशन। आवेदन करेंगे। सबसे पहले कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, उसके बाद प्रोस्पेक्टर बता दिए जिसमें शेयर्स की सारी डिटेल दे दी, कौन कौन से शेयर है, कैसे कैसे हम इशू कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या क्या होगा, वो सारी डिटेल आपको दे दी। अब हमें शेयर खरीदने तो हम एप्लीकेशन करेंगे कि हाँ हमें शेयर खरीदने, तो एप्लीकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन करते टाइम हम कंपनी को पैसा देंगे, शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन अमाउंट देना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन पे कंपनी को पैसा प्राप्त होगा। अमाउंट रिसीव्ड, कंपनी को क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड होगा। अगर कोई शेयर होल्डर अप्लाई कर रहा है तो पैसे देगा, एप्लीकेशन अमाउंट। फिर कंपनी के प्रोस्पेक्टर के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फिर आपके नाम शेयर इशू कर दिए जाएंगे, शेयर को इशू कर दिया जाएगा कि आपके नाम शेयर निकल गए, आपको शेयर इशू हो गए, इसको बोलते हैं निर्गमन होना। प्रोस्पेक्टर से जानकारी मिली, हमने प्रोस्पेक्टर खरीदा, फिर अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करते टाइम हमने कंपनी को पेमेंट दिया है, तो कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। फिर कुछ टाइम बाद कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि इनके नाम शेयर निकल गए, मतलब शेयर इशू हो गए। क्लियर। फिर आपसे कह दी जाती है कि आपके नाम शेयर इशू हो गए और थोड़े टाइम में आपको इशू सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, शेयर इशू का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इशू का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इनके नाम शेयर इशू हो गए। सर्टिफिकेट तैयार हो गया, इसके बाद बात आती है अलॉटमेंट की। इसको हिंदी में बोलते हैं आवंटन, अलॉट करना। आपके नाम शेयर निकल गए,
लेकिन आपको अभी दिए नहीं है। अलॉटमेंट, आवंटन का मतलब सुपुर्द करना, आपके नाम देना, वो आवंटन है। तो आपको शेयर अलॉट करते टाइम आपसे पैसा मांगा जाएगा। अलॉटमेंट का अमाउंट आप पे ड्यू हो गया, आपके नाम शेयर इशू होते हैं, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू हो गया है। आपको जब शेयर अलॉट करेंगे उसका पैसा आपको देना है। शेयर इशू सर्टिफिकेट जारी हो गया मतलब आपके नाम शेयर इशू हो गया, अब आप अलॉटमेंट की तैयारी कर दो। अलॉटमेंट मांगे वो शेयर इशू सर्टिफिकेट ही, अलॉटमेंट के पैसे के अरेंजमेंट में लग जाओ, इतनी तारीख तक आपको देना है, तो अलॉटमेंट मांगा जाता है। एप्लीकेशन पे तो हमें शेयर खरीदने इसलिए हम पहले पैसा दे रहे हैं, फिर हमारे नाम शेयर निकलते हैं। फिर शेयर इशू सर्टिफिकेट होता है, उसी के साथ कह देते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा ले आओ, तब हम आपको ये सर्टिफिकेट देंगे। तो कंपनी से पैसा मांगा जाता है, कंपनी पैसा मांगती है, फिर शेयर होल्डर्स उसका पेमेंट कर देते हैं। ओवरऑल एप्लीकेशन पे तो पहले कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, बाद में उसने शेयर इशू किए, पर शेयर इशू का सर्टिफिकेट इशू करके फिर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है कि भैया आपको शेयर का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, आपके नाम शेयर हो गए, ये आपको दिए जा रहे हैं, शेयर इशू सर्टिफिकेट अलॉट किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तब आपसे पैसा मांगेंगे, फिर आप उसको पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आपने अमाउंट का पेमेंट किया सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा कि आपके नाम निकले थे, आप इतने शेयर के होल्डर हो गए। सपोज करो 100 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन पे 30 रुपए दिए, उसके बाद कंपनी ने अलॉट करते टाइम आपसे मांग लिए 40 रुपए मांग लिए, तो अभी भी 30 रुपए बच रहे। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टर, फिर एप्लीकेशन हमने किया, हमें अमाउंट कंपनी को अमाउंट दिया हमने, तो कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, फिर इशू सर्टिफिकेट बना दिया और कह दिया अलॉटमेंट का पैसा लाओ, अलॉटमेंट मांगा जाता है। फिर जैसे ही हम अलॉटमेंट का पेमेंट कर देते हैं तो हमें शेयर इशू सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, मतलब इसे कहते हैं अलॉट होना। हमारे नाम शेयर निकल गए, सर्टिफिकेट तैयार हो गया, तैयार होते हैं अब कंपनी हमसे पैसा मांगेगी, हम आपको ये सर्टिफिकेट देंगे, इतने शेयर आपके हो गए, अलॉट करेंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम पहले कंपनी पैसा मांगेगी और जब हम पेमेंट कर देंगे तब हमें ये सर्टिफिकेट रिसीव्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को अलॉटमेंट कहा जाता है। उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच रहा है, मैंने आपसे कहा है जैसे 100 रुपए का शेयर है, अभी हमारे 70 रुपीज ही आए, तो अभी हमें 30 रुपए और लेने, तो उसके बाद कंपनी जो पैसा मांगेगी उसे कहा जाता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, प्रथम मांग। ये सब कब कब मांगा जाना है, सब प्रोस्पेक्टर में पहले से दिया रहता है। जो प्रोस्पेक्टर दिया जाता है उसमें सारी डिटेल रहती है कि कब कब आपको फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा 30 रुपए कंपनी ने ड्यू कर दिया, मांग लिया, और पर्टिकुलर टाइम पे इसके अकॉर्डिंग जो डिसाइड है आप कंपनी को पेमेंट कर दोगे, तो कंपनी को वो रिसीव्ड हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच रहा हो, सपोज करो 30 रुपए में से 20 रुपए का ही रूल था इसमें, तो बाकी 10 और मांगने, तो उसे सेकंड कॉल कह देंगे, पहले मांगा जाएगा फिर प्राप्त होगा। और जब पूरे पैसे आगे मतलब आखिरी बार पैसा मांगा जाएगा उसे फाइनल कॉल कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपए का शेयर है, 70 ले चुके हैं, फर्स्ट कॉल पे हमने 30 रुपए मांगे और 30 ही मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे इसको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रथम व अंतिम मांग। तो किसी भी शेयर्स को इशू करने का कंपनी का जो प्रोसेस है, सबसे पहले अनाउंसमेंट करेगी कि हमें शेयर इशू करने हैं, उसके बाद प्रोस्पेक्टर तैयार होगा जिसमें शेयर इशू करने का सारा प्रोसेस बताया जाएगा कि कब कब हमें अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, कब फर्स्ट कॉल मांगेंगे, कब सेकंड कॉल मांगेंगे, कितने किस्तों में आपको पेमेंट करना है, किस किस तरह से पेमेंट करना है, पेमेंट की टर्म कंडीशन क्या होगी, मोड क्या होगा, सारी डिटेल प्रोस्पेक्टर में होती है। टाइप्स ऑफ शेयर, कौन कौन से शेयर इशू होते हैं, वो सारी डिटेल प्रोस्पेक्टर में होती है। उसके बाद आपको शेयर खरीदने हैं तो आप एप्लीकेशन करोगे तो कंपनी को पैसा रिसीव्ड होगा, फिर कंपनी आपके नाम पे शेयर इशू कर देगी, लॉटरी निकल गई, आपके नाम शेयर इशू हो गए,
फिर शेयर इशू सर्टिफिकेट तैयार होगा, तब कंपनी कहेगी कि हम शेयर इशू सर्टिफिकेट आपको अलॉट कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट करते टाइम कंपनी पेमेंट मांगेगी, फिर कंपनी को आप पेमेंट करोगे तब शेयर इशू सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इस प्रोसेस को अलॉटमेंट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉल, शेयर्स पे अगर और कुछ पैसा बच रहा है जो मांगना है, तो उसे फर्स्ट कॉल के रूप में कंपनी पहले ड्यू करेगी, फिर आप उसे पेमेंट कर दोगे तो कंपनी को रिसीव्ड हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई कॉल है तो उसे सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल कहा जा सकता है, और जो आखिरी कॉल होगी उसे आप फाइनल कॉल बोलोगे। यही शेयर्स को इशू करने का प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया। आप बुक में देखना, जिस भी राइटर की अभी आपके पास बुक है उसको देखना, शेयर इशू का यही प्रोसेस आपकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा रहेगा वो यही है, टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अंश निर्गमन का प्रकार, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। बच्चों हर सोमवार से शुक्रवार, हर सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार रात को 8 बजे क्लास 11th और 12th अकाउंटेंसी की क्लास के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप इन्हें देखिए। मेन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ में इतने सालों में 23 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, मैंने थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो अब मैं ऑनलाइन माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप मेरे गालव कॉमर्स क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये इसके जितने वीडियो टाइम टाइम पे अपलोड हों वो आप तक पहुंच सकें, और आपको पढ़ाने वाला जो आपके सामने खड़ा हुआ है जिसे गालव सर कहते हैं, क्लास 11 से लेके M.Com MBA तक जितनी भी क्लास होती है, ईश्वर की कृपा इतनी है कि मुझे बुक उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल कॉन्सेप्ट के तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ये मेरे कोई ईगो नहीं है, ये मेरी मेहनत है जो मैं आपके सामने बिल्कुल सादगी के साथ में, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जिस तरह से प्रेजेंटेशन आती है बिल्कुल इजी वे में मैं आपके सामने रखता हूँ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।